अब केवल मलाई खा रहे हैं। अब आप लोग बोल नहीं रहे हैं। सत्ता मिल गई है तो सत्ता से पहले, जब सत्ता नहीं मिलती तब आप लोग कहते हैं मैं गरीबों के लिए लड़ूंगा, मैं गरीबों के लिए आवाज उठाऊंगा। जब सत्ता मिल जाती तब वो गरीब कहाँ चले जाते हैं। पीला गमछा पहन लीजिए और चले जाइए, थाने में ताव दिखाइए, दरोगा आपकी बात सुनेगा। अब क्या हो रहा है, दरोगा आपको पीट रहा है। एक भी थाने में, एक भी कोतवाली में जो है दरोगा बैठने नहीं पाएगा। तो आज आप लोग जो है थाने में घेराव करने वाले थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। ओम प्रकाश राजभर जब मंत्री बनते हैं तो उनका तेवर बदल जाता है। ऐसा तेवर बदलता है तो मंच पर खड़े होकर के ऐलान कर देते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि किसी भी थाने में चले जाइए, आपको जो है, आपसे जो दरोगा है वो डर जाएगा। पीला गमछा ओढ़ लीजिए, पहन लीजिए और किसी थाने में चले जाइए, बता दीजिएगा कि मंत्री जी ने भेजा है, ओम प्रकाश राजभर ने भेजा है, और दरोगा की हिम्मत नहीं होगी वह जो है मंत्री जी से फ़ोन पर बात कर ले और कह सके। तो कहीं न कहीं जो मंत्री जी का पावर है, वो मुख्यमंत्री जी का पावर है, यही बात अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। लेकिन एक के बाद एक ऐसा जो है मामला सामने आ रहा है कि जब भी पीला गमछा लगा करके, पहन करके कोई कार्यकर्ता सुभाषपा का जाता है तो दरोगा साहब पीट देते हैं। अभी हाल ही का मामला है बलिया के बासडी कोतवाली का, जब जो है उमापति राजभर जो है विधानसभा अध्यक्ष स्टेनो की गाड़ी में एसडीएम का स्टेनो जो है टक्कर मार देता है, तो उसके बाद पीला गमछा लगाए थे तो उनको जो है दरोगा साहब ने जमकर पीट दिया। इसको लेकर के ओम प्रकाश राजभर के बेटे ये कहते हैं कि अरुण राजभर ये कहते हैं कि जो है हमारे कार्यकर्ताओं को अगर पीटा जाएगा तो हम जो है लड़ाई लड़ेंगे। एक भी थाने में, एक भी कोतवाली में जो है दरोगा बैठने नहीं पाएगा। तो आज आप लोग जो है थाने में घेराव करने वाले थे, तो घेराव काहे नहीं किए? क्या मामला सुलट गया? आप कोई कार्यकर्ता आपका पीटा नहीं जाएगा? एक नहीं कई मामला सामने आ गया। जब आप जो है पीला गमछा ओढ़ करके, पहन करके जाते हैं थाने में तो आपका कार्यकर्ता पीटा जाता है। तो आपको पता है कि नहीं पता है? देखिए, ऐसी घटनाएं कहीं कहीं देखने को मिलती है। जो ऐसे मानसिकता के लोग हैं कि जो पीले साफा को देखना नहीं चाहते हैं, ऐसे कुछ। क्या मंत्री जी का पावर कम हो गया? वो तो कह रहे थे कि पीला गमछा पहन लीजिए और चले जाइए, थाने में ताव दिखाइए, दरोगा आपकी बात सुनेगा। अब क्या हो रहा है, दरोगा आपको पीट रहा है। देखिए, दरोगा की ऐसी मजाल नहीं है कि वो ऐसे पीट देगा। हाँ। कहीं न कहीं जो एसडीएम साहब के स्टोनो थे, उन्होंने पहले हमारे कार्यकर्ता के पैर पे जो है गाड़ी चढ़ा दिए, और चढ़ाने के बाद उन्होंने कोतवाली में फ़ोन किया और कोतवाल साहब अपने एसआई साहब और 2 सिपाहियों को भेजे, और कहीं न कहीं वो एसडीएम साहब के समक्ष उस स्टोनो को समझकर कि एसडीएम साहब के आदमी हैं, इसलिए उनके भाव में आकर उन्होंने हमारे कार्यकर्ता के साथ इस तरह की हरकत की। वो तो कह रहे पीला गमछा डाले थे इसीलिए कूट दिए गए। ऐसी कोई बात नहीं है। राजभर जो है पीला गमछा पहने हुए थे। पीला गमछा सिर्फ बासडीह में नहीं लगाया जा रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में आप कहीं खोजेंगे इस समय तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग आपको मिलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जखनिया विधानसभा में भी हम लोग घूमते हैं, यहाँ भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन ऐसे अधिकारी कर्मचारी हमारे क्षेत्र के नहीं हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हैं अधिकारी, हम लोग भी उनको सम्मान देते हैं। अरुण राजभर का बयान सुना था आपने, उन्होंने क्या कहा था? अरुण भैया ऐसी कोई बात नहीं कहे थे। उन्होंने बोले कि अगर मुझे सरकार को त्यागना पड़ेगा, अगर एक गठबंधन तोड़ना पड़ेगा तो तोड़ दूंगा। अगर वो दरोगा जो है सस्पेंड नहीं होता है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, तो क्या लगता है कि अब जो मामला अब नहीं आगे बढ़ेगा? ऐसी बात नहीं है, अब मामला ऐसा नहीं आएगा। उन्होंने अरुण भैया जो बात कहे थे कि हम सरकार से लड़ेंगे, हम जिस सरकार में हैं, और धमकी भी दिए थे किसी भी थाने में दरोगा बैठने नहीं पाएगा। जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बयान सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई थाने में दरोगा बैठने नहीं पाएगा।
हर क्षेत्र के अधिकारी कर्मचारी हैं वो अपने थाने में बैठेंगे, लोगों की समस्या को सुनेंगे, लेकिन जिस थाने का दरोगा हमारे पार्टी के नेताओं के साथ इस तरह की हरकत करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार बख्शेगी नहीं। इस सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ नहीं बख्शेंगे कि शोषित वंचित समाज के लोगों को अगर कोई व्यक्ति इस तरह से सताता है, प्रताड़ित करता है, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ओम प्रकाश राजभर जब मंत्री बने थे तो आप लोग जब कार्यकर्ता सम्मेलन में थे तो बहुत लंबी चौड़ी भाषण दिए थे, कहे थे कि जो है पीला गमछा पहनिएगा और थाने में चले जाइएगा, दरोगा साहब जो है आपका पावर देखेंगे, दरोगा उठ के खड़ा हो जाएगा। तो लगता है कि आप लोग का वाकई ऐसा पावर है, जब आप लोग किसी थाने में जाते हैं दरोगा साहब आपको सल्यूट मारते हैं? जरूर, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ भी इस तरह के थाने हैं। देखिए, जो कार्यकर्ता अपने पद प्रतिष्ठा को नहीं समझ पाता है उसको दरोगा भी नहीं समझ पाते हैं, एसडीएम साहब भी नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो अपने महत्व को समझता है जरूर सम्मान मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हमारे बगल में कोतवाली है, चलिए हमारे साथ देखिए। यहाँ भी क्या करते हैं कोतवाल यहाँ साहब? कोतवाल साहब खड़े हो जाते हैं? खड़े नहीं होंगे, लेकिन जरूर हमारा सम्मान करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम मुख्यमंत्री हैं यहाँ के कि हमको देखकर एसओ साहब खड़े हो जाएंगे, लेकिन हमको जरूर सम्मान मिलेगा। लेकिन मंत्री जी तो यही कहे हैं आपके मंत्री जी क्या कहे हैं? बयान का मतलब आप समझिए कि हम भी मुख्यमंत्री हैं। कहे मंत्री का पावर मुख्यमंत्री से कम नहीं होता है। हाँ, मंत्री का पावर मुख्यमंत्री से कम नहीं होता है, और मंत्री रहें या न रहें हमारे नेता का पावर उतना ही रहता है। हाँ, और उतना ही पावर रहता है। क्या बात कर जब रहे हैं? सत्ता में रहते हैं तब भी और सत्ता में नहीं रहते हैं तब भी हमारे नेता का जलवा उसी तरह रहता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो बिन पेदी का लोटा है, कभी हर भागते हैं कभी हर भागते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। कहने वाले लोगों की मानसिकता गलत है। जो बच्चा अगर मान लीजिए अपने गांव की कोचिंग में पढ़ता है, अगर वहां सफलता नहीं मिलती है तो जिले की कोचिंग में जाता है। अगर वहां नहीं मिलती है तो इलाहाबाद जाकर करता है कोचिंग। जिसको जहां मंजिल पे जाना है। अब आपके नेताजी कहां कोचिंग कर रहे हैं? देखिए, अभी हम लोग सत्ते के साथ हैं, मुख्यमंत्री योगीनाथ जी के साथ हैं, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, जिनकी विचारधारा गरीब शोषित वंचित तक पहुंचाने की व्यवस्थाएं हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जिस उद्देश्य से सुभाषपा बनाई गई थी कि जो है गरीब राजभर जो है जाति के लोग हैं उनके लिए भला होगा, और आपके नेताजी कहे लड़ाई लड़ते थे 17 जातियों के लिए, 80 के लिए, तो क्या लग रहा है अब केवल मलाई खा रहे हैं? अब आप लोग बोल नहीं रहे हैं। सत्ता मिल गई है तो सत्ता से पहले जब सत्ता नहीं मिलती तब आप लोग कहते हैं मैं गरीबों के लिए लड़ूंगा, मैं गरीबों के लिए आवाज उठाऊंगा। जब सत्ता मिल जाती तब वो गरीब कहाँ चले जाते हैं, तब वो लड़ाई कहाँ चली जाती है जमीन पर? ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आप 5 दिन पहले आदरणीय नेताजी ने जो आरक्षण की बात आप कह रहे हैं, उन्होंने विधानसभा में इसको रखने का काम किए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, और उसको जल्द जो है राज्यसभा से केंद्र को भेजा जाएगा। हाँ, भेज दिया जाएगा। मलाई खा रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सत्ता में कोई रहता है वो मलाई खाता है। आप लोग अरे देखिए, कह लीजिए तो बात वही है। जो सत्ता में रहता है उसको कह लीजिए आपकी मलाई खा रहा है। तो सत्ता में आज हम भी हैं, कल जो आज का जो सुनी जा रही नहीं, एकदम सुनी जा रही है। गरीबों की आवाज सुनी जा रही है। अभी आपने देखा होगा गांव में एक योजना आदरणीय नेताजी ने, जीरो पॉवर्टी, जो गरीबों को आवास नहीं मिलता था, ऐसे 25 लोगों को हर एक गांव सभा में चयनित कर आवास देने का काम नेताजी ने किया है। गरीबों को छोटा उद्योग करने के लिए, काम करने के लिए उन्होंने 5 लाख का, नेताजी सरकार से लड़कर 5 लाख का लोन बगैर ब्याज का पास करवाए हैं। अब कैसे नेताजी बताइए लड़ाई लड़ेंगे? रह गई आरक्षण की बात, वो भी नेताजी अभी विधानसभा में आवाज उठाए हैं, आने वाला समय में वो भी पूर्ण हो जाएगा।